धीरो च सुख संवासो याति नव समागमो। मूर्खों की संगति करने वाला दीर्घ काल तक शोक करता है। मूर्खों की संगति शत्रु की संगति की तरह सदा दुखदाई होती है और धैर्यवानों की संगति बंधुओं की संगति की तरह सुखदाई होती है। तस्माहि धीरं च पञ्यच्च बहुसुतं च घोरैः शीलं वतवन्तमर्यं तं तादिशं सत्पुरुषं सुमेधं भजेत नक्षत्रपथं व चंदिमा। इसलिए धीर, प्राज्ञ, बहुश्रुत, उद्योगी, व्रती, आर्य तथा सुबुद्ध सत्पुरुष की संगति करे, जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का सेवन करता है। पियवग्गो। अयोगे युञ्जमत्तानं योगस्मिन् च अयोजयं अथं हित्वा पियग्गाहि पिहे तत्तानुयोगिनं। अपने को उचित कार्य में न लगा, अनुचित कार्य में लगा, सदर्थ को छोड़कर प्रिय के पीछे भागने वाले को आत्मानुयोगी की स्पृहा करनी चाहिए। मा पियेहि समागच्छि अपियेहि कुदाचनं पियानं अदस्सनं दुःखं अपियानं च दस्सनं। प्रियों का साथ मत करो, अप्रियों का साथ भी न करो। प्रियों का दर्शन दुखद होता है, अप्रियों का दर्शन दुखद होता है। तस्मा पियं न कैराथ पिया पायो हि पापको गंथा ते संग न विज्जन्ति ये संग नत्थि पिया पियं। इसलिए किसी को प्रिय न बनाए। प्रिय का नाश बुरा लगता है, उसके दिल में गांठ नहीं होती। जिनके प्रिय अप्रिय नहीं होते। पियतो जायते शोको पियतो जायते भयं पियतो विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय। जो प्रिय से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। प्रेमतो जायते शोको प्रेमतो जायते भयं प्रेमतो विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। प्रेम से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय। जो प्रेम से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। रतिया जायते शोको रतिया जायते भयं रतिया विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। राग से शोक उत्पन्न होता है, राग से भय। जो राग से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। कामतो जायते शोको कामतो जायते भयं कामतो विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय। जो काम भोग से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। तन्हाय जायते शोको तन्हाय जायते भयं तन्हाय विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय। जो तृष्णा से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। शीलवत्सन संपन्नं धम्मठं सच्चिवादिनं अत्तनो कम्मकुब्बानं तं जनो कुरुते पियं। जो शीलवान है, जो विद्वान है, जो धम्म में स्थिर है, जो सत्यवादी है, जो अपने काम को करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को लोग प्यार करते हैं। छंद जातो अनखातो मनसा च फुटोसिया कामेषु च अपटिबद्ध चित्तो बुद्धं सोतोति उच्यति। जिसको निर्वाण की अभिलाषा है, जिसने उसे मन से स्पर्श कर लिया है, जिसका चित्त
काम भोगों में संलग्न नहीं है वो ऊर्ध्व स्रोत कहलाता है। चिरप्पवासिं पुरिसं दूरतो सोत्थिमागतं यतिमित्ता सुहज्जा च अभिनन्दति आगतं तथैव कतपुण्यमी अस्मालोका परंगत पुण्यानि पतिगृह्णन्ति पियं यातीव आगतं। चिरकाल तक विदेश में रहकर सकुशल लौटते पर जाति बंधु और मित्र उसका अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार पुण्यकर्मा पुरुष के इस लोक से परलोक जाने पर उसके पुण्य उसका स्वागत करते हैं, जैसे ज्ञाति बंधु अपने प्रिय व्यक्ति का। कोधवग्गो कोधं जहे विपजहेयमानं संयोजनं सब्बमतिक्रमेय तं नाम रूपस्मिन् असज्जमानं अकिंचनं नानुपतन्ति दुःखा। क्रोध को छोड़ दें, अभिमान को छोड़ दें, सब बंधनों का अतिक्रमण कर जाए, ऐसे व्यक्ति को जो नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो परिग्रह से रहित है, दुख नहीं होता। यो वे उपपतितं कोधं रथं भन्तं वधारे तमहं सारथी ब्रूमि रश्मिगाहो इतरो जनो। जो आए हुए क्रोध को उसी तरह रोच ले जैसे कोई मार्ग भ्रष्ट रथ को, उस आदमी को मैं असली सारथी कहता हूँ, दूसरे लोग तो केवल रस्सी पकड़ने वाले भर हैं। अक्रोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं। क्रोध को अक्रोध से, बुराई को भलाई से, कंजूसपन को दान से और झूठ को सत्य से जीतो। सच्चं भणेन कुज्झेय दज्जापस्मिंपि याचितो एते हि तीहि ठाने हि गच्छे देवान सन्ति के। सत्य बोले, क्रोध ना करे, मांगने पर थोड़ा रहते भी दे, इन 3 बातों के करने से आदमी देवताओं के पास जाता है। अहिंसकाय मुनयो नित्यं कायेन संयुता ये यन्ति अच्युतं ठानं यत्थ गन्त्वा न सोचरे। जो मुनिजन अहिंसक हैं, जो शरीर से सदा संयत हैं, वे उस अच्युत पद को प्राप्त होते हैं जहां जाने पर शोक नहीं होता। सदा जागरमानानं अहोरत्तानुशिखिनं निब्बानं अधिमुत्तानं हत्थं गच्छन्ति आसवा। जो सदा जागरूक रहते हैं, जो रात दिन सीखने में लगे रहते हैं, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील हैं, उनके आश्रव अस्त हो जाते हैं। पुराणमेतं अतुल नेतं अज्जतनामिव निन्दन्ति तुन्निमासिनं निन्दन्ति बहुभाणिनं मीतभाणिनंपि निन्दन्ति नत्थि लोके अनिन्दितो न चाहु न च भविष्यति न चेतरहि विज्जति एकन्तं निन्दितो पोषो एकन्तं वा प्रशंसितो। हे अतुल, ये बात पुरानी है, आज की नहीं। चुप बैठे रहने वाले की भी निंदा होती है, बहुत बोलने वाले की भी निंदा होती है, कम बोलने वाले की भी निंदा होती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी निंदा ना होती हो। ऐसा आदमी जिसकी या तो बिल्कुल प्रशंसा ही प्रशंसा होती हो या निंदा ही निंदा, ना हुआ है, ना है, ना होगा। यंचे वियु प्रशंसन्ति अनुविच्च सुवे सुवे अच्छिद्द उत्तिं मेधाविं पय्याशील समाहितं नेखं जम्बो नदस्येव कोतं निन्दितुमर्हति देवापितं प्रशंसन्ति
ब्रह्मो नापि प्रशंसितो। जिस आदमी की प्रशंसा विज्ञ लोग सोच विचार कर प्रतिदिन करते हैं, उस दोष रहित मेधावी प्रज्ञाशील से युक्त जान बुनत की अशरफी के समान आदमी की निंदा कौन कर सकता है। देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मा द्वारा भी वो प्रशंसित होता है। कायपकोपं रक्षेय कायेन संतोषिया काय दुच्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे। काये की चंचलता से बचो, काया का संयम रखो, शारीरिक दुश्चरित्र को छोड़कर शरीर से सदाचरण करो। वचीपकोपं रक्षेय संतोषिया वची दुच्चरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे। वाणी की चंचलता से बचो, वाणी का संयम रखो, वाणी का दुश्चरित्र छोड़कर वाणी का सदाचरण करो। मनोपकोपं रक्षेय मनसा संतोषिया मनो दुच्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे। मन की चंचलता से विरत रहो, मन का संयम रखो, मन का दुश्चरित्र छोड़कर मानसिक सदाचरण का आचरण करो। कायेन संयुता धीरा अथो वाचाय संयुता मनसा संयुता धीरा तेवे सुपरिसंयुता। जो काया से संयत हैं, जो वाणी से संयत हैं, जो मन से संयत हैं, वे ही अच्छी तरह से संयत कहे जा सकते हैं। मलवग्गो पंडुपलासो वदानिसि यमपुरिसापि च तं उपपठिता वियोगमुखे च तिष्ठसि पाथेयम्पि च तेन विज्जति। इस समय तू पीले पत्ते के समान है, तेरे पास यमदूत आ खड़े हुए हैं, तेरे प्रयाण की तैयारी है और तेरे पास पाथेय भी नहीं है। सो करो हि दीपमत्तनो क्षिपं वायं पंडितो भव निद्धन्तमलो अनंगणो दिव्यं अर्य भूमि में हिसी। इसलिए अपने को द्वीप बनाओ, जल्दी उद्योग करके पंडित बनो, मल रहित दोष रहित होकर तू दिव्य आर्य भूमि को प्राप्त करेगा। उपनीतवयो च दानिसि संपयातोऽस्ति यमस्य सन्तिके वासोऽपि च नत्थि अंतरा पाथेयम्पि च तेन विज्जति। तेरी आयु समाप्त हो गई है, तू यम के पास आ पहुंचा है, तेरे लिए रास्ते में निवास स्थान भी नहीं है और तेरे पास पाथेय भी नहीं है। सो करो हि दीपमत्तनो क्षिप्पवायं पंडितो भव निद्धन्तमलो अनंगणो न पुनः जाति जरं उपेहिसी। इसलिए अपने को द्वीप बनाओ, जल्दी उद्योग करके पंडित बनो, मल रहित दोष रहित होकर तू जन्म और बुढ़ापे के बंधन में नहीं पड़ेगा। अनुपुब्बेन मेधावी थोक थोकं खणे खणे कम्मारो रजतस्येव निद्धमे मलमत्तनो। जिस प्रकार सोनार चांदी के मल को दूर करता है, उसी प्रकार मेधावी पुरुष प्रतिक्षण थोड़ा थोड़ा करके अपने दोषों को दूर करे। अयसावमलं समुत्थितं तदुत्थाय तमेव खादति एवं अतिधोनचारिणं सानिकम्मानि नयन्ति दुर्गतिं। लोहे से उत्पन्न मोर्चा लोहे से पैदा होकर लोहे को ही खा डालता है, उसी प्रकार अति चंचल मनुष्य के अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। असज्जाय मलामन्ता अनुष्ठान मलाघरा मलं वर्णस्य कोसज्जं पमादो रखतो मलं। जाप नहीं करना मंत्रों का मल है, मरम्मत नहीं करना घरों का मल है, आलस्य शरीर के सौंदर्य का मल है और असावधानी पहरेदार का मल है। मलिथिया दुच्चरितं
मच्छेरं ददतो मलं मलावे पापका धम्मा अस्मिन् लोके परम्हि च। दुष्चरित्र होना स्त्री का मल है, कंजूस होना दाता का मल है और पाप कर्म इस लोक परलोक में मल है। ततो मला मलतरं अविद्या परमं मलं एतं मलं पहत्वान् निम्मला होथ भिक्खवो। लेकिन इन सब मलों से बढ़कर है अविद्या। भिक्षुओं, इस मल को छोड़कर निर्मल बनो। सुजीवं अहिरिकेन काकसूरेण धंसिना पखंदिना पगभ्येन संकिलिठेन जीवितं। पाप के प्रति निर्लज्ज कौवे के समान छीनने में शूर, परहित विनाशक, पतित, उच्छृंखल और मलिन बनकर जीवन व्यतीत करना आसान है। हिरिमता च दुज्जीवं नित्यं सुजिकवेशिना अलिनेन पगभ्येन शुद्धा जीवेन पश्यता। लेकिन पाप के प्रति लज्जाशील, नित्य ही पवित्रता का विचार करते हुए, आलस्य रहित, उच्छृंखलता रहित, शुद्ध आजीविका के साथ विचारवान बनकर जीवन व्यतीत करना कठिन है। यो पाणमति पातेति मूसावादं च भासति लोके अदिन्नं आदियति परदारं च गच्छति सुरामेरयपानं च यो नरो अनुयुञ्जति इधेव मे लोकस्मिन् मूलं खनति अत्तनो। जो हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो परस्त्री गमन करता है और जो मद्यपान करता है, वो आदमी यहीं इसी लोक में अपनी जड़ खोदता है। एवं भो पुरुष जानाहि पाप धम्मा असंयता मातं लोभो अधम्मो च चिरं दुःखाय रंधयुं। हे पुरुष, इसलिए ऐसा जानकर कि असंयत पापी होते हैं, तुझे लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में ना बांधे। ददाति वे यथा सद्धं यथा प्रसादनं जनो तत्थवो मंकु भवति परेशं पानभोजने नसो दिवा वा रत्तिं वा समाधिं अधिगच्छति। लोग अपनी अपनी श्रद्धा और प्रसन्नता के अनुसार दान देते हैं। जो दूसरों के खाने पीने में असंतोष प्रकट करता है, उसको न रात को शांति प्राप्त होती है न दिन को। यस्य चेतं समुच्छिन्नं मूलधच्चं समूहतं सवे दिवा वा रत्तिं वा समाधिं अधिगच्छति। लेकिन जिसमें ये भाव जड़ मूल से जाता रहा है, वो रात को भी दिन को भी सदा शांति से रहता है। नत्थि राग समो अग्नि नत्थि दोष समो गहो नत्थि मोह समं जालं नत्थि तन्ना समानदी। राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान ग्रह नहीं, मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान नदी नहीं। सुदस्सं वज्रमयेसं अत्तनोपनदुद्धसं परेशं हिसो वज्राणि ओपुणाति यथाभुसं अत्तनोपन छादेति कलिंग कितवासठो। दूसरों के दोष देखना आसान है, अपने दोष देखना कठिन। दूसरों के दोषों को जो भूसे की भांति उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को ऐसे ढकता है जैसे बेईमान जुआरी पासे को छुपाता है। परवज्जानुपस्सिस्स नित्यं उज्झान संयिनो आसवा तस्य वड्ढन्ति आरासो आसवक्षया। दूसरों के ही दोष देखते फिरने वाले के, सदा चिढ़ते रहने वाले के आश्रव बढ़ते हैं। ऐसा आदमी आश्रमों के क्षय से दूर है। आकाशेव पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे पपंचाभिरता पजा
निपपंचा तथागता। आकाश में चिन्ह नहीं, श्रमण आर्य अष्टांग मार्ग के बाहर नहीं, लोग प्रपंच में लगे रहते हैं, तथागत निष्प्रपंच हैं। आकाशेव पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे, संखारा सस्सता नत्थि नत्थि बुद्धानमीयतं। आकाश में चिन्ह नहीं, श्रमण आर्य अष्टांग मार्ग के बाहर नहीं, संस्कार नित्य नहीं है और बुद्धों में अस्थिरता नहीं है। धम्मट्ठ वग्गो। न तेन होति धम्मट्ठो येनत्थ सहसानये, यो च अत्थं अनत्थं च उभो नेच्छेय पंडितो। असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे, धम्मस्य गुत्तो मेधावी धम्मट्ठोति पौच्यति। जो आदमी सहसा किसी बात का निश्चय कर दे, वो धम्म स्थित नहीं कहलाता। जो पंडित जन अर्थ अनर्थ दोनों का अच्छी तरह से विचार कर धीरज के साथ निष्पक्ष होकर न्याय करता है, वही मेधावी धम्म स्थित कहलाता है। न तेन पंडितो होति यावता बहुभासति, खेमी अवेरि अभयो पंडितोति पउच्यति। बहुत बोलने से कोई पंडित नहीं होता। जो क्षेमवान अवैरी और निर्भय होता है, वही पंडित कहलाता है। न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति, यो च अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति, सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। बहुत बोलने से कोई धर्मधर नहीं होता। थोड़ा भी सुनकर जो काया के अनुसार धम्म का आचरण करता है और जो धर्म में प्रमाद नहीं करता, वही धम्मधर है। न तेन थेरो होति येन स पलितं शिरो, परिपक्को वयो तस्य मोघजिन्नोति उच्यति। सिर के बाल पकने से कोई स्थविर नहीं होता, उसकी आयु पकी रहती है, वो व्यर्थ में ही वृद्ध कहलाता है। यम्हि सच्चं च धम्मो च अहिंसा संयमो दमो, सवे वन्तमलो धीरो थेरोति पौच्यति। जिसमें सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और दमन है, वही विगत मल धीर स्थविर कहलाता है। न वाक्करणमत्तेन वन्नपोखरताय वा, साधुरूपो नरो होति इस्सुकी मच्छरी सठो। यस्य चेतं समुच्छिन्नं मूलधच्छं समूहतं, सवन्तदोषो मेधावी साधुरूपोति उच्यति। यदि वो ऋष्यालु, मत्सरी और शठ हो, तो वक्ता होने से या सुंदर रूप होने से आदमी साधु रूप नहीं होता। जिस आदमी के ये दोष जड़ मूल से नष्ट हो गए हैं, जो दोष रहित है, मेधावी है, वही साधु रूप कहलाता है। न मुंडकेन समनो अभदो अलिकं भणं, इच्छा लाभ समापन्नो समनो किं भविष्यति। यो च समेति पापानि अणुं थोलानि सब्बसो, समितत्ता हि पापानं समणोति पौच्यति। जो व्रतहीन है, जो मिथ्याभाषी है, वो मुंडित शीश होने मात्र से श्रमण नहीं होता। इच्छा लोभ से भरा मनुष्य क्या श्रमण बनेगा। जो सब छोटे बड़े पापों का शमन करता है, उसे पापों का शमन करता होने के कारण श्रमण कहते हैं। न तेन भिक्खु होति यावता भिक्खते परे, विस्सं धम्मं समादाय भिक्खु होति न तावता। दुराचरण युक्त मनुष्य दूसरों से भिक्षा मांगने वाला होने मात्र से भिक्खु नहीं होता, न विषम धम्म को ग्रहण करने से भिक्खु होता है। योध पुण्यं च पापं च बाहित्वा ब्रह्मचर्य वा, संखाय लोके चरति
सवे भिक्षुति उच्यते। जो पुण्य और पाप से परे हो गया है, जो ब्रह्मचारी है, जो ज्ञान पूर्वक लोक में विहरता है, वो भिक्षु है। न मोनेन मुनि होति मूढ़हरूपो विद्वसु, यो च तुलंग पग्गैः वरमादाय पंडितो, पापानि परिवज्येति स मुनि तेन सो मुनि, यो मुनाति उभो लोके मुनि तेन पउच्यते। मूढ़ और अविद्वान केवल मौन रहने से मुनि नहीं होता। जो पंडित तुला की भांति तोलकर उत्तम तत्व को ग्रहण कर पापों को त्यागता है, वही असली मुनि है। जो दोनों लोकों का मनन करता है, वो मुनि होता है। न तेन अर्यो होति येन पाणानि हिंसति, अहिंसा सब्बपाणानं अर्योति पउच्यति। प्राणियों की हिंसा करने से कोई आदमी आर्य नहीं होता। जो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वही आर्य होता है। न शीलब्बत मत्तेन बाहुसत्येन वापन, अथवा समाधिलाभेन विविक्तशयनेन वा, फुसामि नेक्खं सुखं अपुथुजनसेवितं, भिक्षु विश्वासमापादि अपत्तो आसवक्षयं। भिक्षुओं, शीलवान होने से, व्रती होने से, बहुश्रुत होने से, समाधि लाभी होने से या एकांतवासी होने मात्र से ये विश्वास मत कर लो कि मैं सामान्य जनों से असेवित नैष्कर्म्य सुख का आनंद ले रहा हूँ। जब तक आश्रव क्षय ना कर लो, तब तक चैन ना लो। मग्ग बग्गो। मग्गानं अट्ठंगिको सेठो सच्चानं चतुरोपदा, विरागो सेठो धम्मानं द्विपदानं च चक्षुमा। मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, सत्यों में 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ हैं, धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और चक्षुमान बुद्ध श्रेष्ठ हैं। एसो मग्गो नत्थयो दस्सनस्स विशुद्धिया, एतं हि तुम्हें पटिपज्जथ मारसेतं पमोहनं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए यही एक मार्ग है, दूसरा नहीं। भिक्षुओं, तुम इसी रास्ते पर चलो, ये मार्ग को मूर्छित करने वाला है। एतं हि तुम्हें पट्टिपन्ना दुःखसन्तं करिष्यथ, अखातो वे मया मग्गो अय्याय सल्लकन्तनं। इस मार्ग पर चलने से तुम दुख का अंत कर सकोगे। संसार दुख को स्वयं शल्य समान जानकर मैंने ये मार्ग कहा है। तुम्हें ही किच्चं आतप्पं अखातारो तथागता, पट्टिपन्ना पमोक्षन्ति झाइनो मार बंधना। कृत्य तुम्हें ही करना है, तथागत तो केवल मार्ग बताने वाले हैं। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान करने वाले मार बंधन से मुक्त होंगे। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति, अथ निबिन्दति दुःखे एष मग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार अनित्य हैं। जब आदमी इस बात को प्रज्ञा से देखता है, तभी उसे संसार से विराग होता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। सब्बे संखारा दुःखाति यदा पय्याय पश्यति, अथ निबिन्दति दुःखे एष मग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार दुख हैं। जब आदमी इस बात को प्रज्ञा से देखता है, तभी उसे संसार से विराग पैदा होता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति, अथ निबिन्दति दुःखे एष मग्गो विशुद्धिया। सभी धम्म अनात्म हैं। जब आदमी इस बात को प्रज्ञा से देखता है, तभी उसे संसार से विराग होता है। यही
विशुद्धि का मार्ग है। उत्थान कालम हि अनुत्थानो युवा बलि आलस्यं उपेतो संसन्न संकप्प मनो कुसितो पय्याय मग्गं अलसो न विन्दति। जो उद्योग नहीं करता, युवा और बली होकर भी आलस्य से युक्त है, जिसका मन व्यर्थ के संकल्पों से भरा है, ऐसा आलसी आदमी प्रज्ञा के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकता। वाचानुरक्षि मनसा सुसंतो कायेन च अकुशलं न कैरा एते तयो कम्मपथे विशोधये आराधये मग्गमिसिप्पवेदितं। जो वाणी की रक्षा करता है, जो मन से संयमी है, जो शरीर से पाप कर्म नहीं करता, जो इन तीनों कर्मेंद्रियों को शुद्ध रखता है, वही बुद्ध के बतलाए धम्म का सेवन कर सकता है। योगा विजायति भूरि अयोगा भूरि संख्यो एतं देधा पथं यत्वा भवाय विभवाय च तथत्तानं निवेशेय यथा भूरि पवंढति। योग अभ्यास से ज्ञान बढ़ता है, योग न करने से ज्ञान का क्षय होता है। उत्पत्ति और विनाश के इस दो प्रकार के मार्ग को जानकर अपने आप को वैसा रखे जिससे ज्ञान की वृद्धि हो। वनं छिन्दत मा रुक्षं वनतो जायति भयं छेत्वा वनं च वनथं च निब्बनाहोथ भिक्खवे। वन को काटो, वृक्ष को मत काटो, भय वन से पैदा होता है। हे भिक्षुओं, वन और झाड़ी को काटकर निर्वाण को प्राप्त करो। यावं हि वनथो न छिज्जति अणुमत्तोऽपि नरः स्वप्नारिषु पटिबद्धमनोवतावसो वक्षो क्षीरपकोव मातरि। जब तक स्त्री में पुरुष की अणु मात्र भी कामना बनी रहती है, तब तक वो वैसे ही बंधा रहता है जैसे दूध पीने वाला बछड़ा अपनी माँ से। उच्छिन्द स्नेहमत्तनो कुमुदं सारधिकवपानिना सन्ति मग्गमेव ब्रूह्य निब्बानं सुगतेन देशितं। जिस तरह अपने हाथ से शरद ऋतु के कुमुद के फूल को तोड़ा जाता है, उसी तरह अपने हृदय से स्नेह का उच्छेद कर दो और सुगत द्वारा उपदिष्ट शांति मार्ग निर्वाण का अनुसरण करो। इध वस्य वसिष्यामि इध हेमंत गिम्मिषु इति बालो विचिंतेति अंतरायं न बुझ्झति। यहाँ वर्षा वास करूंगा, यहाँ हेमंत वास करूंगा, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में रहूंगा। मूर्ख इस प्रकार सोचता है, विघ्न को नहीं देखता। तं पुत्तपस्सु सम्मतं व्यासत्त मनसं नरं सुत्तं गामं महोगोव मच्चु आदाय गच्छति। पुत्र और पशु में आसक्त चित्त मनुष्य को मृत्यु वैसे ही ले जाती है जैसे सोते हुए गांव को नदी की बाढ़ बहा ले जाती है। न सन्ति पुत्ता तानाय पिता नापि बंधवा अंतकेनाधिपन्नस्य नत्थि याति सुतानता। न पुत्र रक्षा कर सकते हैं, न पिता, न रिश्तेदार। जब मृत्यु पकड़ती है तो रिश्तेदार नहीं बचा सकते। एतमत्थव संयत्वा पंडितो शीलसंतो निब्बान गमनं मग्गं क्षिप्पमेव विशुद्धे। इस बात को जानकर शीलवान पंडित जन को चाहिए कि निर्वाण की ओर जाने वाले मार्ग को शीघ्र साफ करे। पकिर्णक वग्गो। मत्ता सुख परित्यागा पश्येच विपुलं सुखं चजे मत्ता सुखं धीरो संपस्सं विपुलं सुखं। थोड़े से सुख के परित्याग से यदि बहुत सुख की प्राप्ति दिखाई दे तो बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि बहुत सुख का ख्याल करके थोड़े सुख का परित्याग कर दे। पर दुःखोपधानेन यो अत्तानो सुखमिच्छति
वेर संसग्ग संसट्ठो वेरासो न परिमुच्यति। दूसरे को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है, वैर के संसर्ग में आया हुआ वो वैर से मुक्त नहीं होता। यं हि किच्चं तदपविद्धं अकिच्चं पनकैरति उन्नळानं पमत्तानं तेसं वंढन्ति आसवा। जो कर्तव्य है उसे ना करने वाले, जो अकर्तव्य है उसे करने वाले मल युक्त प्रमादी जनों के आश्रव बढ़ते रहते हैं। एसं च सुसमारद्धा नित्यं कायगता सती अकिच्चन्तेन सेवन्ति किच्चे सातच्चकारिणो सतानं संपजानानं हत्थं गच्छन्ति आसवा। जिनकी काया अनुस्मृति नित्य उपस्थित है, वो अकर्तव्य को नहीं करते, कर्तव्य को निरंतर करते हैं। ऐसे स्मृतिमान और सचेत लोगों के आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं। मातरं पितरं हन्त्वा राजानुद्वेच खत्तिये रट्ठं सानुचरं हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणो। तृष्णा, अहंकार, आत्मदृष्टि, उच्छेद दृष्टि, राग और 5 उपादान स्कंद का हनन करके ब्राह्मण निष्पाप होता है। मातरं पितरं हन्त्वा राजानुद्वेच सोत्थिये वेयग्ध पंचमं हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणो। तृष्णा, अहंकार, आत्मदृष्टि तथा उच्छेद दृष्टि और ज्ञान के 5 आवरणों का हनन करके ब्राह्मण निष्पाप होता है। सुप्पबुद्धं पबुच्छन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तो च नित्यं बुद्धगता सति। जिनकी दिन रात बुद्धानुस्मृति बनी रहती है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पबुच्छन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तो च नित्यं धम्मगता सति। जिनकी दिन रात धम्म स्मृति बनी रहती है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पबुच्छन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तो च नित्यं संघगता सति। जिनकी दिन रात संग स्मृति बनी रहती है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पबुच्छन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तो च नित्यं कायगता सति। जिनकी दिन रात काया स्मृति बनी रहती है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पमुच्छन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तो च अहिंसाय रतो मना। जिनका मन दिन रात अहिंसा में रत रहता है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पबुच्छन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तो च भावनाय रतो मनो। जिनका मन दिन रात योगाभ्यास में लगा रहता है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। दुप्पबज्जं दुरभिरमं दूरवासा घरा दुखा दुःखो समान संवासो दुःखानुपतितद्धगु तस्मान च अद्धगु सियान च दुःखानुपतितो सिया। प्रवज्जा में रत होना दुष्कर है, गृहस्थी में रहना दुखकर है, असमान लोगों के साथ रहना दुखकर है, आवागमन में पड़ना भी दुखकर है, इसलिए न मार्ग में पड़े न दुख में गिरे। सद्धो शीलेन संपन्नो यशो भोग समप्पितो यं यं पदेशं भजति तत्थ तथैव पूजितो। जो श्रद्धावान है, जो शीलाचारी है, जो यशस्वी है, जो संपत्तिशाली है, वो जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं सत्कार पाता है। दूरे संतो पकासेन्ति हिमवन्तो पब्बतो
असन्तेऽथ न दिस्सन्ति रत्ति खित्ता यथासरा। सत्पुरुष हिमालय पर्वत की तरह दूर से प्रकाशित होते हैं। असत पुरुष रात में फेंके बाण की तरह दिखाई नहीं देते। एकासनं एकसेयं एको चरमतन्दितो एको दमय अत्तानं वनन्तिरमतोऽसिया। एक आसन एक शैया वाला, आलस्य रहित हो, अकेला विचरने वाला, अपने आप को अकेला दमन करने वाला वन में आनंद से रहता है। निरयवज्ञो अभूतवादी निरयं उपेति यो चापि कत्वा न करोमिति चाह उभोऽपि चेपेच्च समा भवन्ति निहीनकम्मा मनुजा परथ। असत्यवादी नरक में जाता है, जो करके नहीं किया कहता है वो भी नरक में जाता है। दोनों ही प्रकार के नीच कर्म करने वाले मरकर बराबर हो जाते हैं। कासावकंठा बहवो पाप धम्मा असंयता पापा पापे ही कम्मे ही निरयन्ते उपपज्जरे। कंठ में काषाय वस्त्र डाले कितने ही असंयमी पापी हैं। वो पापी अपने पाप कर्मों के कारण नरक में उत्पन्न होते हैं। सेयो अयो गुणो भुत्तो तत्तो अग्निशिखूपमो यंचे भुंजेय दुस्सीलो रट्ठपिंडं असंयतो। दुराचारी हो, असंयमी हो, देश का अन्न खाने से अग्नि शिखा के समान तप्त लोहे का गोला निगलना अच्छा है। चत्तारि ठानानि नरोपमत्तो आपज्जति परदारूपसेवी अपुण्यलाभं न निकामसेय निन्दं तत्यं निरयं चतुर्थं। अपुण्यलाभो च गति च पापिका भीतस्य भीताय रति च थोकिका राजा च दण्डं गरुकं पणेति तस्मान्नरो परदारं न सेवे। प्रमादी परिस्त्रीगामी मनुष्य की 4 गतियां होती हैं। अपुण्य लाभ, सुख से निद्रा का ना आना, निंदा और नरक, अथवा अपुण्य लाभ, दुर्गति, भयभीत पुरुष की भयभीत स्त्री से अत्यल्प रति, राजा का भारी सजा देना। इसलिए मनुष्य पर स्त्री गमन ना करे। कुशो यथा दुग्गहितो हत्थमेवानुकंतति सामं च दुप्परामट्ठं निरयाय उपकड्ढति। जिस प्रकार कुश यदि ठीक से धारण ना किया जाए तो हाथ को छेद देता है, उसी प्रकार संन्यास श्रमणत्व यदि ठीक से धारण ना किया जाए तो नरक में ले जाता है। यं किंचि शिथिलं कम्मं संक्लिष्टचयं वतं संकस्सरं ब्रह्मचर्यं नतं होति महफलं। जो कार्य शिथिल है, जो व्रत मलयुक्त है, जो ब्रह्मचर्य अशुद्ध है, उसका महान फल नहीं होता। कैराच कैराथेन दृढ़मेन परकमे शिथिलो हि परिब्बाजो भियो आकिरते रजं। यदि किसी काम को करना है तो करे, उसमें दृढ़ पराक्रम के साथ जुट जाए। ढीला ढाला सन्यासी अधिक धूल उड़ाता है। अकतं दुक्कतं सेयो पश्चात्तपति दुक्कतं कतं च सुकतं सेयो यं कत्वा नानुतप्पति। पाप का ना करना अच्छा है, पाप करने वाले को अनुताप होता है। शुभ कर्म करना अच्छा है, शुभ कर्म करने वाले को अनुताप नहीं होता। नगरं यथा पच्चन्तं गुत्तं संतरबाहिरं एवं गोपेथ अत्तानं खणो वेमा उपच्चगा खणातीता ही शोचन्ति निरयं ही समपिता। जैसे सीमांत देश का नगर अंदर बाहर से सुरक्षित होता है, उसी तरह अपनी भी रक्षा करे। एक भी क्षण जाने न दे। समय हाथ से चले जाने पर नरक में पड़कर शोक करना होता है।
अलज्जिताय लज्जन्ति लज्जिताय न लज्जये मिच्छादिट्ठी समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति। अलज्जा के काम में जो लज्जा करते हैं, लज्जा के काम में जो निर्लज्ज होते हैं, ऐसे मिथ्या धारणा वाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अभये च भयदस्सिनो भये च अभयदस्सिनो मिच्छादिट्ठी समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं। अभय के स्थान पर जो भय करते हैं, भय के स्थान पर जो भय रहित रहते हैं, ऐसी मिथ्या धारणा वाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अवज्जे वज्रमतिनो वज्जे च वज्रदस्सिनो मिच्छादिट्ठी समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं। अदोष को जो दोष की तरह समझते हैं, दोष को जो अदोष की तरह समझते हैं, ऐसी मिथ्या धारणा वाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वज्जं च वज्जतो यत्वा अवज्जं च अवज्जतो सम्मादिट्ठी समादाना सत्ता गच्छन्ति सुगतिं। जो दोष को दोष के रूप में देखते हैं, अदोष को अदोष के रूप में देखते हैं, ऐसी सम्यक दृष्टि वाले प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। नागवग्गो। अहं नागो वसंगामि चापतो पतितं सरं अतिवाक्यं तितिक्षिसं दुस्सिलो हि बहुजनो। जैसे युद्ध में हाथी धनुष से गिरे बाण को सहन करता है, वैसे ही मैं कटु वचनों को सहूंगा, क्योंकि संसार में दुर्जन ही ज्यादा हैं। दन्तं नयन्ति समितिं दन्तं राजाभिरुहति दन्तो सेठो मनुष्येषु योति वाक्यं तितिक्षति। प्रशिक्षित हाथी को युद्ध में ले जाते हैं। प्रशिक्षित हाथी पर राजा सवारी करता है। मनुष्यों में शिक्षित मनुष्य ही श्रेष्ठ है, जो कटु वाक्यों को सह सकता है। वरं अस्सतरा दन्ता आजानिया च सिन्धवा कुंयरा च महानागा अत्तदन्तो ततो वरं। खच्चर, आजानिये, सिंधी घोड़े और महानाग हाथी शिक्षित हो तो श्रेष्ठ है। आदमी शिक्षित हो तो इन सबसे श्रेष्ठ है। नहीं एते हि याने हि गच्छेय अगतं दिशं यथा तना सुदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छति। इन घोड़े, गाड़ी आदि वाहनों से कोई निर्वाण को नहीं जा सकता, जैसे अभ्यासी स्वयं जा सकता है। शिक्षित मनुष्य संयम इंद्रियों द्वारा निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। धनपालको नाम कुंजरो कटुकप्प भेदनो दुन्निवार्यो बद्धो कवलं न भुंजति सुमिरति नागवनस्य कुंजरो। सेना को तितर बितर कर देने वाला धनपालक नाम का दुर्धर्ष हाथी आज बंधन में बंधा होने से कवल नहीं खाता, अपने हाथियों के जंगल की याद करता है। मिद्धि यथा ओति महघसो निदायिता संपरिवत्तसाई महावराहो निवापपुट्ठो पुनः पुनः गभ्भमुपेति मंदो। जो आलसी, बहुत खाने वाला, निद्रालु, करवट बदल बदल कर सोने वाला, दाना खाकर पले मोटे सुअर की भांति होता है, वो मंद गति बार बार गर्भ में पड़ता है। इदं पुरे चित्तमचारिचारिकं येनिच्छकं यत्थ कामं यथा सुखं तदज्जहं निग्रहेसामि योनिसो हत्थिप्प भिन्नं विय अंकुशग्गहो। पहले ये चित्त जहाँ इसकी इच्छा हुई यथा काम यथा सुख विचरण किया, लेकिन आज मैं इसे अच्छी तरह से काबू में करूंगा, जैसे महावत मस्त हाथी को काबू में करता है। अपमादरता होथ सचित्त मनुरक्षत दुर्गा उद्धरथत्तानं पंके सत्तोव कुंजरो। जागरूक रहो,
अपने मन को संभाल कर रखो। पंख में फंसे हाथी की तरह अपने आप को राग आदि के गढ़े से निकालो। सचे लभेत निपकं सहायं सद्धिं चरं साधु विहारी धीरं अभिभूय सब्बानि परिसयानि चरेयतेन तमनो सतिमा। यदि परिपक्व बुद्धि सच्चरित्र साथी मिले तो सब विघ्नों को हटाकर सचेत प्रसन्न चित्त हो उसके साथ विहार करो। नोचे लभेत निपकं सहायं सद्धिं चरं साधु विहारी धीरं राजावरट्ठं विजितं पहाय एको चरे मातंगरंजेव नागो। लेकिन यदि परिपक्व बुद्धि सच्चरित्र साथी ना मिले तो जैसे पराजित राष्ट्र को छोड़कर राजा या जंगल में हाथी अकेले विचरता है उसी तरह अकेला विचरण करो। एकस्य चरितं सेयो नत्थि बाले सहायता एको चरेन च पापानि कैरा अप्पो सुक्को मातंगरयेव नागो। अकेले विचरना अच्छा है, मूर्ख की मित्रता अच्छी नहीं। अनासक्त मातंग राज हाथी की भांति अकेला विचरण करे, पाप न करे। अथम्मि जातम्मि सुखा सहाया तुट्ठी सुखाया इतरितरेण पुय्यं सुखं जीवित संखयम्मि सब्बस्य दुःखस्य सुखं पहाणं। काम पड़ने पर मित्र सुखकर है, जिस तिस चीज से संतुष्ट रहना सुखकर है। जीवन के क्षय होने के समय पुण्य सुखकर है, लेकिन सबसे बढ़कर सुखकर है सारे दुखों का नाश। सुखा मत्ते यता लोके अथोपेते यता सुखा सुखा सामय्यता लोके अथो ब्रह्मय्यता सुखा। संसार में माँ की सेवा सुखकर है, सुखकर है पिता की सेवा। संसार में श्रमणत्व सुखकर है और सुखकर है निष्पाप होना। सुखं यावज्जराशीलं सुखा श्रद्धा प्रतिष्ठिता सुखो पय्याय पटिलाभो पापानं अकरणं सुखं। वृद्धावस्था तक सदाचारी रहना सुखकर है, स्थिर श्रद्धा सुखकर है, प्रज्ञा की प्राप्ति सुखकर है और सुखकर है पापों का ना करना। तन्हावग्गो मनुजस्य पमत्तचारिणो तन्हावड्ढति मालुआविय सो प्लवति हुराहुरं फलमिच्छं वनस्मिन् वानरो। प्रमादी मनुष्य की तृष्णा मालुवा लता की भांति बढ़ती है। फल की इच्छा करता हुआ वो वन में बानर की तरह दिनों दिन भटकता है। यं एषा सहती जम्मी तन्हा लोके विसत्तिका शोका तस्य पवड्ढन्ति अभिवड्ढं ववीरणं। जिसे ये बराबर जन्मते रहने वाली विष रूपी तृष्णा पकड़ती है, वर्धनशील वीरण की भांति उसके शोक बढ़ते हैं। यो चेतं सहती जम्मी तन्हं लोके दुरच्चयं शोका तम्हा पपत्तन्ति उदविन्तु वपोखरा। जो इस बराबर जन्मते रहने वाली दुर्जय तृष्णा को जीत लेता है, उसके शोक वैसे ही गिर जाते हैं जैसे कमल के पत्ते से पानी की बूंदें गिर जाती हैं। तं वो वदामि भद्दं वो यावन्तेऽथ समागता तन्हाय मूलं खणथ उसीरत्थो ववीरणं। इसलिए जितने यहाँ आए हों तुम्हें कहता हूँ, तुम्हारा मंगल हो। जिस प्रकार खस का चाहने वाला वीरण घास को उखाड़ता है, उसी प्रकार तुम तृष्णा को जड़ से खोद दो। यथापि मूले अनुपद्रवे दर्णे छिन्नोऽपि रुक्षो पुनरेव रुहति एवं तन्हानुसये अनुहते निबद्धति दुःखमिदं पुनः पुनः। जिस प्रकार जब तक जड़ पूरी तरह उखड़ नहीं जाती तब तक कटा हुआ वृक्ष भी बार बार उग आता है, उसी प्रकार
जब तक तृष्णा रूपी अनुशय पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते, तब तक बार-बार दुख पैदा होता रहता है। यस्य छत्तिं सती सोता मनापस्सवनाभुषा बाहा वहन्ति दुद्दिष्टिं ससंकप्पारागनिश्चिता। जिस आदमी के 36 स्रोत मन को अच्छी लगने वाली चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हों, उन मिथ्या धारणा वाले आदमी को उसके रागाश्रित संकल्प बहाकर ले जाते हैं। सवन्ति सब्बधी सोता लता उभ्भिच्छ तिष्ठति तं च दिस्वा लतं जातं मूलं पय्याय छिन्दथ। स्रोत चारों ओर बहते हैं, लता अंकुरित रहती है। उस तृष्णा रूपी लता को उत्पन्न हुआ देखकर प्रज्ञा से उसकी जड़ को काट डालो। सरितानि सिनेहितानि च सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो ते सोतसिता सुखेसिनो ते वे जाति जरूपगानरा। स्नेह रूपी नदियां प्राणियों के चित्त को अच्छी लगती हैं। इन नदियों के बंधन में बंधे नर भोगों को खोजते हैं और जन्म तथा जरा के फेर में जा पड़ते हैं। तसिणाय पुरखतापजा परिसप्पन्ति ससोव बाधितो संयोजन संख सत्तक्का दुःखमुपेन्ति पुनः पुनः चिराय। तृष्णा के पीछे लगे प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं। संयोजनों में फंसे नर चिर काल तक बार-बार दुख पाते हैं। तसिणाय पुरखतापजा परिसप्पन्ति ससोव बाधितो तस्मात् तसिणं विनोदये भिक्खु आकांक्षो विरागमत्तनो। तृष्णा के पीछे लगे प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं। इसलिए अनासक्त होने की इच्छा रखने वाला भिक्खु तृष्णा को दूर करे। यो निब्बनथो वनाधिमुत्तो वनमुत्तो वनमेव धावति तं पुग्गलमेव पश्यथ मुत्तो बंधनमेव धावति। जो निर्वाणार्थी तृष्णा से मुक्त हो, अच्छी प्रकार मुक्त हो, फिर तृष्णा की ही ओर दौड़ता है, उस आदमी को ऐसा जानो जैसे कोई बंधन से मुक्त होकर फिर बंधन की ओर भागता है। नतं दृढं बन्धनमाहुधीरा यदा यसं दारुजग्बभ्भजय्य सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेषु पुत्तेषु दारेषु च य अपेक्षा। ये जो लोहे, लकड़ी या रस्सी के बंधन हैं, इन्हें धीर जन बंधन नहीं कहते। असली बंधन तो है धन में अनुरक्ति, पुत्र तथा स्त्री में अनुरक्ति। एतं दृढं बन्धनमाहुधीरा ओहारिणं शिथिलं दुःखमुच्चन् एतं छेत्वान परिभजन्ति अनपेक्षिनो कामसुखं पहाय। इन्हीं बंधनों को धीर जन पतनोन्मुख, शिथिल और दुस्त्याज्य बंधन कहते हैं। इन्हें विच्छेद अपेक्षा रहित हो काम सुख छोड़कर प्रवजित होते हैं। ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं सयं कतं मक्कटकोवजालं एतं पिछेत्वान वजन्ति धीरा अनपेक्षिनो सब दुःखं पहाय। जो राग में रक्त है, वो मकड़ी के अपने बनाए जाले की तरह प्रवाह में फंस जाते हैं। धीर जन इसे भी छेद कर अपेक्षा रहित हो सब दुखों को छोड़ प्रवजित होते हैं। मुंच पुरं मुंच पच्छतो मध्ये मुंच भवस्म पारगु सब्बत्थ विमुक्त मानसो न पुनः जाति जरं उपेहिसी। पूर्व, वर्तमान तथा भविष्य के बंधन को छोड़कर संसार सागर के पार हो जा। सब ओर से मन को मुक्त कर लेने वाला जन्म जरा को प्राप्त नहीं होता। वितक्कपमथितस्य जन्तुनो तिब्बरागस्य शुभानुपस्सिनो भियो तन्हा पवड्ढति एषको दृढं करोति बन्धनं। जिसके मन में बहुत संकल्प विकल्प उठते हैं, जिसके मन में तीव्र राग है, जो शुभ ही शुभ देखता है, उसकी तृष्णा बढ़ती है, वो अपने बंधन को और भी दृढ़ करता है। वितक कूप समे चयोरतो
अशुभं भावयति सदारतो एष खो व्यन्तिकाहिनी एष छेज्यति मारबन्धनं। जो संकल्प विकल्प को शांत करने में लगा है, जो जागरूक रहकर सदा अशुभ को देखता है, वो मार के बंधन को काटेगा, वही उसे नष्ट करेगा। निठंगतो असंतासि विततन्नो अनंगणो उच्छिज्य भवसल्लानि अंतिमोयं समुस्सयो। जिसका कार्य समाप्त हो गया, जो त्रास रहित है, जो तृष्णा रहित है, जो मल रहित है, वही संसार रूपी शल्य को काटेगा। ये उसका अंतिम जन्म है। वीततन्नो अनादानो निरुक्ति पदको विदो अक्षरानं सन्निपातं जय्यापुब्ब परानि च सवे अंतिम शरीरो महापयोति उच्यति। जो तृष्णा रहित है, जो परिग्रह रहित है, जो भाषा और काव्य को जानता है, जो व्याकरण को जानता है, वो निश्चय से अंतिम शरीर वाला तथा महाप्राज्ञ है। सब्बाभिभू सब्बविदुहमस्मिन् सब्बेषु धम्मेषु अनुपलितो सब्बञ्जयो तन्नक्षये विमुक्तो स्वयं अभियायकमुद्दिशेयं। मैंने सबको परास्त किया है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब धम्मों के अस्तित्व से अलिप्त हूँ, मैं सर्वस्व त्यागी हूँ, मैंने तृष्णा का क्षय किया है, मैं विमुक्त हूँ। स्वयं ज्ञान प्राप्त करके मैं किसे अपना गुरु बताऊं? सब्बदानं धम्मदानं जिनाति सब्बं रसं धम्मरसो जिनाति सब्बं रतिं धम्मरति जिनाति तन्नक्षयो सब्ब दुःखं जिनाति। धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है, धम्म का रस सब रसों से बढ़कर है, धम्म रति सब रतियों से बढ़कर है, तृष्णा का क्षय सब दुख क्षयों से बढ़कर है। हनन्ति भोगा दुम्मेधं नोचे पारगवेसिनो भोग तन्नाय दुम्मेधो हन्ति अय्येव अत्तनं। भोग दुर्बुद्धि पुरुष को नष्ट कर डालते हैं यदि वो पार जाने की कोशिश नहीं करता। भोग की तृष्णा में पड़कर दुर्बुद्धि पराये की भांति अपने को मार डालता है। तिण दोषानि खेतानि राग दोषा अयं पजा तस्माहि वीतरागेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है राग, इसलिए वीतराग मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। तिन्न दोषानि खेतानि दोष दोषा अयं पजा तस्माहि वीत दोषेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है द्वेष, इसलिए द्वेष रहित मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। तिण दोषानि खेतानि मोह दोषा अयं पजा तस्माहि वीत मोहेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है मोह, इसलिए मूढ़ता रहित मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। तिण दोषानि खेतानि इच्छा दोषा अयं पजा तस्माहि विगतिच्छेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है इच्छा करना, इसलिए इच्छा रहित मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। भिक्षुवग्गो चक्षुना संवरो साधु साधु सोतेन संवरो घाणेन संवरो साधु साधु जिह्वाय संवरो। आँख का संयम करना अच्छा है, कान का संयम करना अच्छा है, नाक का संयम अच्छा है, जिह्वा का संयम अच्छा है। कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो मनसा संवरो साधु साधु सब्बत्थ संवरो सब्बत्थ संवतो भिक्खु सब्ब दुःखापमुच्यति।
शरीर का संयम करना अच्छा है, वाणी का संयम करना अच्छा है, मन का संयम करना अच्छा है। सब इंद्रियों को संयम करने वाला भिक्षु सब दुखों से मुक्त होता है। हत्थ संयतो पाद संयतो वाचाय संयतो संयतुत्तमो अज्जत्थरतो समाहितो एको संतुसितो तमाहु भिक्षु। जो हाथ, पांव और वाणी से संयत है, जो उत्तम संयमी है, जो अपने में रत है, जो समाधि युक्त है, जो अकेला रहता है, जो संतुष्ट है, उसे भिक्षु कहते हैं। यो मुख संयतो भिक्षु मंतभाणी अनुद्धतो अत्थं धम्मं च दीपेति मधुरं तस्य भासितं। जो वाणी का संयमी है, जो मनन करके बोलता है, जो उद्धत नहीं होता, जो अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, उसका भाषण मधुर होता है। धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयन् धम्मं अनुसरं भिक्षु सद्धम्मान परिहायति। धम्म में रमण करने वाला, धम्म में रत रहने वाला, धम्म का चिंतन करने वाला, धम्म का अनुसरण करने वाला भिक्षु सच्चे धम्म से च्युत नहीं होता। सलाभं नातिमय्येय नयेस पिहयं चरे अयेसं पिहयं भिक्षु समाधिं नाधिगच्छति। अपने लाभ की अवहेलना ना करे और न दूसरों के लाभ की स्पृहा। दूसरे के लाभ की स्पृहा करने वाला भिक्षु चित्त की एकाग्रता को प्राप्त नहीं करता। अपलाभोऽपि चे भिक्षु सलाभं नातिमय्यति तं वे देवा प्रशंसन्ति शुद्धा जीविं अतन्दितं। चाहे लाभ थोड़ा ही हो, यदि भिक्षु अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता तो उस शुद्ध आजीविका वाले आलस्य रहित भिक्षु की देवता भी प्रशंसा करते हैं। सब्बसो नाम रूपस्मिन् यस्य नत्ति ममायितं असताचन सोचति सवे भिक्षुति उच्यति। सारे नाम रूप जगत में जिसका कुछ भी ममत्व नहीं है, जो किसी वस्तु के न रहने पर शोक नहीं करता, वही भिक्षु कहलाता है। मेत्ता विहारियो भिक्षु पस्सन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं संतं संखारूप समं सुखं। मैत्री भावना से विहार करता हुआ जो भिक्षु बुद्ध के उपदेश में श्रद्धावान है, वो सभी संस्कारों के शमन सुख स्वरूप शांत पद को प्राप्त करता है। सिंच भिक्षु इमं नावं सित्तात लहुमेशति चेत्वा रागं च दोषं च ततो निब्बाण मेहिषि। भिक्षु इस नाव को उलीचो, उलीचने से ये नाव तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी। राग और द्वेष को छेद कर तुम निर्वाण को प्राप्त करोगे। पंच छिंदे पंच जहे पंचुत्तरी भावये पंच संगाति गो भिक्षु ओघ तिन्नोति उच्चति। जो 5 को छेदे, 5 को छोड़े, 5 की भावना करे और 5 के संसर्ग को लांघ जाए, वो भिक्षु बाण से उत्तीर्ण कहा जाता है। झाय भिक्षु मा च पमादो माते काम गुणे भमस्सु चित्तं मा लोह गुलं गिलीपमत्तो मा कंदे दुख मिदंति डह्यमानो। भिक्षु ध्यान करो, प्रमाद मत करो। देखो तेरा चित्त भोगों के चक्कर में न फंसे, प्रमत्त होकर लोहे के गोले को ना निगलो। ये दुख है, जलते हुए चिल्लाकर तुझे रोना ना पड़े। नत्थी झानं अपय्यस्य पय्या नत्थी अझायतो यम्ही झायं च पय्या च सवे निब्बाण संतिके। जिसको प्रज्ञा नहीं, उसका चित्त एकाग्र नहीं होता। जिसका चित्त एकाग्र नहीं, वो प्रज्ञावान नहीं हो सकता। जिसमें ध्यान और प्रज्ञा दोनों है, वही निर्वाण के निकट है। सुयागारं पविट्ठस्य
संतचित्तस्य भिक्खुनो अमानुषो रतिः होति सम्मा धम्मं विपस्सतो। एकांत गृह में रहने वाले शांतचित्त सम्यक धम्म को जानने वाले भिक्षु को लोकोत्तर आनंद मिलता है। यतो यतो सम्मसति खंदानं उदयभयं लभति पीति पामोजं अमतं तं विजानतं। मनुष्य जैसे जैसे स्कंधों की उत्पत्ति और विनाश को देखता है, वैसे वैसे वो ज्ञानियों की प्रीति और प्रसन्नता रूपी अमृत पद को प्राप्त करता है। तत्रायमादि भवति इध पय्यास भिक्खुनो इंद्रियगुत्ति संतुष्टि पाति मोक्षे च संवरो मित्ते भजस्सु कल्याणे शुद्धा जीवे अतंदिते। बुद्धिमान भिक्षु को पहले ये करना होता है, इंद्रिय संयम, संतोष और प्राति मोक्ष नियमों का पालन। उसे चाहिए कि वो शुद्ध आजीविका वाले आलस्य रहित कल्याण मित्रों की संगति करे। पटिसंथार उत्तस्य आचार कुशलोसिया ततो पामोज बहुलो दुःख संतं करिष्यसि। सेवा सत्कार करने वाला होवे, आचारवान होवे, उससे आनंदित होकर दुख का अंत करने वाला बनेगा। वस्तिकाव्य पुष्पाणि मद्दवानि पमुच्यति एवं रागं च दोषं च विपमुच्येत भिक्खवो। जैसे जूही अपने कुम्हलाए फूलों को गिरा देती है, उसी प्रकार भिक्षुओं तुम राग और द्वेष को गिरा दो। संतकायो संतवाचो संतवासु समाहितो वंतलोकामिसो भिक्खु उपसंतोति उच्यते। जिसका शरीर शांत है, जिसकी वाणी शांत है, जिसका मन शांत है, जो समाधि युक्त है, जिसने लौकिक भोगों को छोड़ दिया है, वो भिक्षु उपशांत कहा जाता है। अत्तना चोदयत्तानं पटिमासे अत्तमत्तना सु अत्तगुत्तो सतिमा सुखं भिक्षु विहाहिसी। जो स्वयं अपने आप को प्रेरित करेगा, जो स्वयं अपनी परीक्षा करेगा, वो आत्मसंयमी स्मृतिमान भिक्षु सुखपूर्वक रहेगा। अत्ता हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गति तस्मा संयमयत्तान असंग भद्रववाणिजो। मनुष्य अपना स्वामी आप है, अपनी गति आप है, इसलिए अपने आप को उसी तरह संयम में रखे जैसे व्यापारी अच्छे घोड़ों को संयम में रखता है। पामुज्ज बहुलो भिक्षु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं संतं संखारूप समं सुखं। जो भिक्षु बुद्ध शासन में खूब प्रसन्न चित्त है, जो बुद्ध के उपदेश में श्रद्धावान है, वो सभी संस्कारों के शमन सुख स्वरूप शांत पद को प्राप्त करता है। यो हवे दहरो भिक्षु युञ्जते बुद्ध शासने सो इमं लोकं पभासेति अभ्भामुत्तो वचंदिमा। जो भिक्षु तरुणाई में बुद्ध शासन में संलग्न होता है, वो मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति लोक को प्रकाशित करता है। ब्राह्मणवग्गो छिंदसोतं परक्कम कामे पनुद ब्राह्मण संखारानं खयं यत्वा अकतयुषि ब्राह्मणं। हे ब्राह्मण, तृष्णा स्रोत को छिन्न कर दे, पराक्रम कर कामनाओं को भगा दे। हे ब्राह्मण, संस्कारों के क्षय को जानकर तू निर्वाण का जानकार हो जा। यदा द्वयेषु धम्मेषु पारगो होति ब्राह्मणो अथस्य सब्बे संयोगा अथं गच्छन्ति जानतो। जब ब्राह्मण चित्त संयम और भावना इन दो बातों में पारंगत हो जाता है, तब उस ज्ञानी के सभी बंधन कट जाते हैं। यस्य पारं अपारं व पारापारं न विज्जति
वितद्दरं विसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसका पार अपार और पारापार नहीं है, जो निर्भय और अनासक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। झाइं विरजमासिनं कतकिच्चं अनासवं उत्तमत्थं अनुपतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो ध्यानी है, जो निर्मल है, जो एकांत सेवी है, कृतकृत्य है, जो आश्रव रहित है, जिसने उत्तम अर्थ को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। दिवा तपति आदित्यो रत्तिं आभाति चंदिमा सन्नद्धो खत्तियो तपति छाई तपति ब्राह्मणो अथ सब्बमहोरत्तिं बुद्धो तपति तेजसा। दिन में सूर्य चमकता है, रात में चंद्रमा आलोकित होता है, कवचबद्ध होने पर क्षत्रिय चमकता है, ध्यानी होने पर ब्राह्मण चमकता है, लेकिन बुद्ध अपने तेज से सदैव दिन रात चमकते हैं। बाहित पापोति ब्राह्मणो समचर्या समणोति उच्यते पब्बाजय मत्तनो मलं तस्मा पब्बजितोति उच्यते। जिसने पापों को बहा दिया है वो ब्राह्मण है, जिसकी चर्या ठीक है वो श्रमण है, जिसने अपने चित्त के मलों को हटा दिया है वो प्रवजित कहलाता है। न ब्राह्मणस्य पहरेय नास्य मुञ्जेथ ब्राह्मणो धि ब्राह्मणस्य हन्तारं ततोधि यस्य मुच्यति। ब्राह्मण पर प्रहार करे, ब्राह्मण को चाहिए कि प्रहार कर्ता पर कोप ना करे। ब्राह्मण पर प्रहार करने वाले को धिक्कार है, लेकिन उससे अधिक धिक्कार है उस ब्राह्मण को जो प्रहार कर्ता पर कोप करे। न ब्राह्मणस्येतद् किंचि सेयो यदा निषेधो मनसोऽपि येहि यतो यतो हिंसमनो निवर्तति ततो ततो सम्मतिमेव दुःखं। ब्राह्मण के लिए ये बात कम कल्याणकारी नहीं जो प्रिय वस्तुओं से मन को हटा लेता है। जहाँ जहाँ मन हिंसा से विमुख होता है वहाँ दुख शांत होता जाता है। यस्य कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुःखतं संयुतं तिहि ठानेहि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसके शरीर, वाणी तथा मन से कोई पाप नहीं होता, जो इन तीनों स्थानों में संयत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यम्मा धम्मं विजानेय सम्मा संबुद्धदेशितं सक्कच्चं तं नमस्येय अग्निहुतं व ब्राह्मणो। जिस उपदेशक से बुद्धोपदिष्ट धम्म जाने, उसे वैसे ही नमस्कार करे जैसे ब्राह्मण अग्निहोत्र को। न जटा हि न गोते हि न जच्चा होति ब्राह्मणो यम्हि सच्चं च धम्मो च सो शुचि सो च ब्राह्मणो। न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता है। जिसमें सत्य है और धम्म है, वही व्यक्ति पवित्र है और वही ब्राह्मण है। किम ते जटा हि दुम्मेध किम ते अजिन साटिया अभ्यंतरं ते गहनं बाहिरं परिमज्जसि। हे दुर्बुद्धि, जटाओं से तुझे क्या लाभ और मृग चर्म के पहनने से क्या? अंदर से तू मैला है, बाहर से धोता है। पंसुकूलधरं जन्तुं किसं धमनि संततं एकं वनस्मिं झायन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो फटे पुराने वस्त्रों को धारण करता है, जो दुबला पतला है, जिसकी नसें दिखाई देती हैं, जो वन में अकेला ध्यान करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्ति संभवं भोवादि नामसो होति सचे होति सकिंचनो अकिंचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। मैं ब्राह्मणी माता से पैदा होने के कारण किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। यदि वो संपन्न होता है तो उसे भोग आदि संबोधन से संबोधित किया जाता है। जिसके पास कुछ नहीं है और जो कुछ नहीं लेता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। सब्ब संयोजनं क्षेत्वा योवेन परितस्सति
संगतिगं विसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो सब बंधनों को काटता है, जो निर्भय है, जो संग और आसक्ति से रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। छेत्वा नंदिं वरत्तं च संदामं सहनुक्कमं उक्खित्तपलिघं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। नद्दी, रस्सी, पगहे और मुंह पर बांधने के जाले को काट, जुए को फेंक, जो बुद्ध हुआ उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अक्कोसं बधबन्धं च अदुष्टो यो तितिक्षति खन्ति बलं बलानीकं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। गाली, वध और बंधन को जो बिना चित्त को दूषित किए सहन करता है, क्षमा बल ही जिसकी सेना का सेनापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अक्कोधनं वतवन्तं शीलवन्तं अनुसुतं दन्तं अन्तिमशारीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो अक्रोधी है, जो व्रती है, जो सदाचारी है, जो तृष्णा रहित है, जो संयमी है, जो अंतिम शरीरधारी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। वारी पोखरपत्तेव आरग्येरिव सासपो यो न लिम्पति कामेषु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद और आरे की नोक पर सरसों के दाने की भांति जो काम भोगों में अलिप्त रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यो दुःखस्य पजानाति इधेव क्षयमत्तनो पन्नभारं विसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो इसी जन्म में अपने दुख के क्षय को जानता है, जिसने अपना भार उतार दिया है, जो आसक्ति रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। गंभीरपय्यं मेधावी मग्गा मग्गस्य कोविदं उत्तमत्थं अनुपत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो गंभीर प्रज्ञा वाला है, जो मेधावी है, जो मार्ग अमार्ग को पहचानता है, जिसने उत्तम अर्थ को प्राप्त कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। असंसट्ठं गहट्ठेहि अनागारेहि चूभयं अनोकसारिं अपिच्छं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो गृहस्थ और प्रवजित दोनों से अलिप्त रहता है, जो इच्छा रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। निधाय दंडं भूतेषु तसेषु थावरेषु च यो न हन्ति न घातेति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो चर अचर सभी प्राणियों की हिंसा से विरत हो, न किसी को मारता है, न मारने की प्रेरणा करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अविरुद्धं विरुद्धेषु अत्तदण्डेषु निबृतं सादानेषु अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो विरोधियों में अविरोधी, जो दंडधारियों में दंड त्यागी, जो संग्रह करने वालों में असंग्रही हो, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यस्य रागो च दोषो च मानो मक्खो च पातितो सासपोरीव आरग्गा तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसके चित्त के राग, द्वेष, मान और डाह ऐसे ही गिर पड़े हैं जैसे आरे के ऊपर से सरसों के दाने, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अकक्कसं विज्ञापनिं गिरं सच्चं उदीरये याय नाभिसजे किंची तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो अकंकश विषय को स्पष्ट करने वाली तथा सच्ची वाणी बोलता है, जिससे किसी को पीड़ा नहीं पहुंचती, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। योध दीघं वरसं वा अणुथूलं शुभाशुभं लोके अदीन्नं नादीयते तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। चाहे लंबी हो या छोटी, चाहे मोटी हो या पतली, चाहे अच्छी हो या बुरी, जो संसार में किसी भी चीज की चोरी नहीं करता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आसायस्य न विज्जन्ति अस्मिन् लोके परं च
निराशयं विसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। इस लोक और परलोक में जिसकी इच्छा नहीं है, जो इच्छा रहित है, जो आसक्ति रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यस्सालयान विज्जन्ति अय्याय अकथं कथि अमतो गधं अनुपत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो आसक्ति रहित है, जो जानकार होने से संशय रहित है, जिसने गाढ़े अमृत को पा लिया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। योध पुण्यं च पापं च उभो संगं उपच्चगा अशोकं विरजं शुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो इस संसार में पुण्य और पाप दोनों से परे है, जो शोक रहित है, जो निर्मल है, जो शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। चंदं व विमलं शुद्धं विपसन्न मनाविलं नंदी भव परिक्षीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो चंद्रमा की भांति विमल, शुद्ध और स्वच्छ है, जिसकी भव तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यो इमं पलिपथं दुग्गं संसारं मोहमच्छगा तिन्नो पारगतो झाई अनेजो अकथं कथि अनुपादाय निबुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसने इस दुर्गम संसार जन्म मरण के चक्र में डालने वाले मोह स्वरूप उल्टे मार्ग को त्याग दिया है, जो तीर्ण हो गया, जो पार कर गया, जो ध्यानी है, जो स्थिर है, जो संशय रहित है, जिसने उपादान रहित को प्राप्त कर लिया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। योध कामे पहत्वानं अनागारो परिव्रजे काम भव परिक्षीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो काम भोगों को छोड़कर बेघर हो प्रवजित हो गया है, जिसका काम भव नष्ट हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। योध तन्नं पहत्वान अनागारो परिव्रजे तन्ना भव परिक्षीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो तृष्णा को छोड़ बेघर हो प्रवजित हो गया, जिसका तृष्णा भाव नष्ट हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। हित्वा मानुषकं योगं दिव्यं योगं उपच्चगा सब्ब योग विसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसने मानुषी भोगों को त्याग दिया है, दिव्य भोगों को भी त्याग दिया है, जो सभी भोगों के प्रति अनासक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। हित्वा रतिं च अरतिं च सीति भूतं निरुपधिं सब्ब लोकाभिभुं वीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसने रति और अरति को छोड़ दिया, जो शांत हो गया, जो क्लेश रहित है, जिस वीर ने सारे लोक को जीत लिया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। च्युतिं यो वेदी सत्तानं उपपतिं च सब्बसो असत्तं सुगतं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो प्राणियों की मृत्यु तथा उत्पत्ति को भले प्रकार जानता है, जो आसक्ति रहित सुगति प्राप्त बुद्ध हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यस्य गतिं न जानन्ति देवा गन्धर्व मानुषा क्षीणा सवं अरहन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसकी गति को न देवता जानते हैं, न गंधर्व और मनुष्य, जो क्षीणाश्रव है, जो अरहत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यस्य पूरे च पच्छा च मध्ये च नत्थि किंचनं अकिंचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसकी अतीत, वर्तमान या भविष्य में कहीं कुछ आसक्ति नहीं है, जो अकिंचन है, आदान रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। उषभं पवरं वीरं महेशि विजिताविनं अनेज नहातकं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो श्रेष्ठ हैं, जो प्रवर हैं, जो वीर हैं, जो महर्षि हैं, जो विजेता हैं, जो स्थिर हैं, जो स्नातक हैं, जो बुद्ध हैं,
उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। पुब्बे निवासं यो वेदी सग्गापायं तपस्सति अथो जातिक्षयं पत्तो अभियावोसितो मुनि सब्ब ओसित ओसानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो विगत जन्मों को जानता है, जो स्वर्ग और नरक को देखता है, जिसका पुनर्भव क्षीण हो गया है, जो अभिज्ञावान है, जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।